हाय एवरीवन। आई होप आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं और ट्रिक्स आप लोगों की बहुत अच्छी चल रही है। सो आज मैंने मॉक लगाया था। ये रीजनिंग का एक क्लर्क मींस का मॉक है, सेक्शनल। आई होप आप लोगों ने दे रखा होगा ये वाला मॉक। सो दैट इज द परसेंटाइल एंड स्कोर स्कोर्स। ठीक है, 38 अटेम्प्ट करे थे मैंने एंड इसमें कुछ कुछ गलत हुए हैं, वरना मार्क्स इससे अच्छे ही आते हैं। So let's begin with the analysis. तो सबसे पहले हम लोग इस पजल को देखते हैं। ये मैंने सबसे एंड में करी है। ठीक है, पजल इजी थी। ठीक है, सबने बनाई है एंड ठीक है। तो और ये डेस्टिनेशन वाला क्वेश्चन ये मैंने सबसे पहले ही किया था। फर्स्ट नंबर पे मैंने यही किया था। इसके 3 क्वेश्चंस थे एंड ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट में ले रही थी, बट तो सबसे एंड में आई मीन इस पजल के बाद मैंने इस क्वेश्चन को उठाया था। तो मैंने सॉल्व कर लिया था, लेकिन आंसर मार्क करते टाइम वो हो गया, क्या कहते हैं, टेस्ट ओवर हो गया। सो बंद हो गया एंड ये 2 क्वेश्चन मेरे सही हैं और ये 2 नहीं, ये वाला इसका गलत हो गया सिलॉक्स का। ये रिवर्स सिलॉक्स है। ठीक है, इसमें कंक्लूजन पहले दे देते हैं। आपको स्टेटमेंट में से निकालना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन निकलेगा। सो ये है, तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो मैंने ये 1, 3 एंड 5 मार्क कर दिया था। नहीं, 1 और 3 मार्क कर दिया था। 5 मैंने शायद चेक ही नहीं किया। मुझे लगा कि ये ऐसे फॉलो नहीं करेगा, सो मैंने चेक ही नहीं किया था। ऐसे मैंने 1, 3 मार्क कर दिया था। एंड ये पजल भी इजी थी। ये कॉन्सेंट्रिक वाली पजल है, जो मतलब एक शेप और सेम शेप बाहर होता है। तो इजी थी ये, साथ में इसमें वेरिएबल भी है। नेक्स्ट, सो these questions are from data sufficiency। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसका ये वाला मेरा क्वेश्चन रहा था कि मेरा इसमें से ओनली 2 में मैंने आंसर दिया था शायद, और इस पे आंसर ईदर और है। राइट, ईदर और है इसमें आंसर। ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये वाले से आंसर आ रहा था। और आगे देखते हैं। ये भी एक पजल है। ये वैसे ऐसे मतलब होम्स में था कि कौन से होम्स में 9 कंट्रीज वाला है ये। तो एक सिंगल वेरिएबल के मतलब ऐसे डबल वेरिएबल्स के साथ था। सो ठीक है, बन गया था। इजी ही था ये भी। इस पे ज्यादातर पजल्स इजी हैं। और ये वीआर के क्वेश्चंस हैं, तो ये भी इजी थे वीआर के क्वेश्चंस। ठीक है, 1 को में बन रहे थे। और ये वाली पजल थी, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा कंडीशनल वाला था और मैंने इसको किया नहीं है कभी, तो मैंने इसको उठाया भी नहीं था। ठीक है, 1% ने आंसर दिया है इसका करेक्टली में। और इसको मुझे लगता है किसी ने भी नहीं उठाया है, सारे लोगों ने इसको स्किप ही किया है। और फिर ये वाला क्वेश्चन था। ये वाला क्वेश्चन मैंने बनाया तो था, नहीं बनाया मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया। मैं सोच रही थी कि बना लूंगी, क्योंकि मुझे ना इन क्वेश्चंस में मुझे टाइम लग जाता है, और थोड़ी सी भी अगर गलती हो ना तो भी सारे आंसर गलत हो जाते हैं, और कहीं से भी जरा सा मिस्टेक हो गई, क्योंकि ये कंडीशनल्स रहते हैं। एक कंडीशन के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सो वैसा। तो ये वो है, क्रिटिकल रीजनिंग है। तो पोल्यूशन लेवल वेस्टर्न कंट्री का मोर देन इंडिया। तो ये पढ़ते तो इसका आंसर आ जाता, पर थोड़ा बड़ा था, तो मैंने सोचा बाद में पढ़ूंगी, और फिर बाद में मैंने देखा भी नहीं इसको। एंड ये सीआर के क्वेश्चंस हैं। ये 2 इन्फ्लुएंस वाले, मेरे अधिकतर ये इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अगर कोर्स ऑफ एक्शन होता है, कंक्लूजन होता है, तो वो सही हो जाते हैं, बट ये इन्फ्लुएंस गलत हो जाते हैं मेरे। पता नहीं आप लोगों का क्रिटिकल रीजनिंग कैसा चल रहा है। तो इस पे शायद बोर्ड होगा। नहीं, इधर और है। ओके, मैंने ओनली 2 लगाया था। पता ही नहीं है यार, इसमें कभी भी कोई भी सही हो जाता है, कोई भी गलत हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता क्या कंसिस्ट कर लेते हैं ये लोग। तो ये भी इन्फ्लुएंस ही है, मैंने छोड़ा ही था, क्योंकि मेरे इन्फ्लुएंस गलत ही हो जाते हैं। ये वाला भी छोटा देख के मैंने किया था कि चलो छोटा है,
बट तो ये भी गलत ही हो गया। इसमें इसमें नीदर नॉर है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? Nowadays females very rarely have good hairs. Everyone goes to the beauty parlor to the hair treatment like hair spa, oiling, coloring, etc. Ladies do not take care of their hair. तो ऐसा नहीं है कि टेक केयर नहीं कर रही है। अगर टेक केयर नहीं कर रही होती तो स्पा, ऑयलिंग, कलरिंग ये सब चीज़ों के लिए नहीं जाती। तो टेक केयर तो हो रही है। पार्लर ट्रीटमेंट्स हैव डिस्ट्रॉयड द क्वालिटी ऑफ वुमेन्स हेयर। तो ये मैंने सोचा था कि इसमें इन्फ्लुएंस हो सकता है क्योंकि वो पार्लर जा रही हैं और साथ में किसी का भी नहीं है, तो इसलिए मुझे दो लगा। लेकिन शायद इसमें इन लोगों ने दोनों ही कंसीडर नहीं करे हैं। क्यों नहीं करे हैं? सो इनफ इंफॉर्मेशन टेक केयर और नॉट ओके। The statement mentions the use of parlor treatment but does not explicitly stated that these treatment had okay explicitly नहीं बोला गया है तो इस वजह से हमें नहीं कंसीडर करना है। तो यस, सो अगला देखते हैं। लॉन्ग पर्सनल कॉल्स। तो ये assumption हो गया था। assumption तो फिर भी ठीक ही हो जाते हैं, मतलब हो जाते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंस मेरे अक्सर ही गलत हो जाते हैं। गलत ही इन्फर करती हूँ मैं। If it's possible to detect cases of low vision of using scientific techniques, ये भी मुझे थोड़ा बड़ा लगा तो मैंने पढ़ा ही नहीं इसको। Low vision is a lesser known but widely prevalent eye problem in India. While more than 28 million people in India suffer from low vision in the country, many people do not realize that they have this problem. Low vision people are neither blind nor do they have full vision. Technically speaking, they score less than 6 by 18 on visual acuity and their field of vision is restricted to 10 degrees or less. The people who cannot see very well, but whose vision is not helped by the normal glasses, are often those suffering from low vision. It is possible to detect cases of low vision by using scientific techniques. तो इसमें क्या है? मुझे तो साइंटिफिक टेक्निक तो यस टू ही है ये। तो यस, तो आंसर करेक्ट है। मैं करती तो हो भी जाता पर मैंने इसको बढ़ा देख के किया ही नहीं। तो अगला देखते हैं। हाँ, तो ये था। ये तो काफी इजी था। इसका पैटर्न ऐसा है ना कि पहले ये अल्फाबेट आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, जो क्लोजर क्लोजर है ना वो वाले अल्फाबेट एक्सचेंज हो रहे हैं पहले वाले में। उसके बाद दूसरे वाले में ये डिजिट एक्सचेंज हो रहे हैं। फिर थर्ड वाले में ये सिंबल्स एक्सचेंज हो रहे हैं। फिर ये सबके बाद जब 3 स्टेप हो जाते हैं उसके बाद ये सिंबल्स को बिल्कुल सेम ऐसे ही लगा दे रहे हैं। सिंबल सिंबल पहले, देन डिजिट्स, देन अल्फाबेट्स। उसके बाद ये लगा रहे हैं तो सिंबल में तो कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो इसमें तो वैसे के वैसे लगे हैं। उसके बाद ये डिक्रीजिंग पे जा रहा है डिजिट्स, और ये अल्फाबेट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जा रहे हैं, मतलब लेफ्ट राइट ऐसे चल रहे हैं अल्फाबेटिकली। तो यही है। तो ये हो गया था। इसके बाद बैटरी उसके बाद हम लोग यहाँ से 40 45। ये वाला मेरा गलत हो गया। मैंने इसको गलत थोड़ा इंटरप्रेट कर लिया था, इस वजह से मैंने इसका नन ऑफ दीज आंसर दे दिया था, बट इसका आंसर ये है। सो मुझे इसको समझ में नहीं आता पर लास्ट में मैंने मार्क कर ही दिया, मतलब इंटरप्रेट नहीं कर पा रही थी मैं पूछना क्या चाह रहा है। तो यस ये है, और ये भी ठीक है। फोर्थ स्टेप पूछ रहा है एंड देन ये 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे। तो ये नॉर्मल इनइक्वालिटी वाले ही थे, बस इस पे कंडीशन थोड़ी ज़्यादा है, मतलब ये थोड़े ज़्यादा हैं, बस उनमें से बताना है जैसे प्रीलिम्स में आते हैं वैसे ही कुछ। बस ये हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था, ऐसे हो गया। सो ओवर एंड ऑल ये जो पेपर था तो मतलब एग्जाम लेवल से मैं इसे थोड़ा सा इजी बोलूंगी, क्योंकि एग्जाम में इससे थोड़ा सा टफ आ सकता है। पजल्स एक एक पजल तो ऐसी आएगी जरूर। छोटी आती है एक पजल जो मतलब बन जाती है सबसे। दूसरी और जो पजल्स बाकी एक आध पजल ऐसी भी आती हैं जिनमें मतलब अगर फंस गए तो फिर वो बहुत गंदा पूरा टाइम ले जाती हैं। जैसे कि ये वाली पजल थी, अगर किसी ने नहीं लगाई कभी और उसने अगर उठा ली तो फिर उसका पूरा टाइम इसी में जाएगा। और बाकी की पजल्स जो थी इजी थी। तो यस ये स्कोरिंग था। अगर इस टाइप का आता है पेपर में तो ये स्कोरिंग होगा एक, जो मोस्टली नहीं आते हैं। रीजनिंग कुछ टाइम से थोड़ा मतलब हार्ड टाइप उसमें हार्ड साइड पे आ रही है। कौन आ जाती है स्कोरिंग
बट इरेजिंग थोड़ा सा हार्ड साइड पे आती है। So yes, that is all about mock analysis. So guys, stay tuned. Do like, do subscribe एंड डू कमेंट ऑल्सो कि आपने अगर ये मॉक दिया है तो आप लोग का कितना स्कोर बना है। ठीक है, बताना ज़रूर क्या परसेंटाइल है, क्या स्कोर है, ताकि हम आपस में थोड़ा compete कर सकें कि क्या कैसे स्कोर आ रहे हैं, पता चले। श्रेया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड। टाटा, बाय बाय।